पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और सीएपीएफ के जवानों को साधने की कवायद में विपक्ष काफी आगे बढ़ चुका है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे बिहार का विधानसभा चुनाव नजदीक आता चला जाएगा और बिहार का सियासी पारा हाई होता जाएगा, वैसे वैसे विपक्षी दलों की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और सीएपीएफ के जवानों को साधने की कवायद तेज की जाएगी। इस बार माना जा रहा है कि महागठबंधन पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। इसके पहले सीएपीएफ के जवानों के साथ साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर विपक्षी दलों ने उस तरीके से एकजुटता और अपनी मंशा नहीं दिखाई थी जिस तरीके की जरूरत थी, और इसी के नाते से उनको सियासी तौर पर नुकसान भी हुआ था। अब इस बात पर मंथन चिंतन के बाद विपक्षी दलों की ओर से इस बात की कवायद की जाएगी कि इस बार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को चुनावी मैनिफेस्टो में रखा जाए, और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधा भी जा सकता है। और आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की दो प्रमुख पार्टियां जो हैं वो लगातार पुरानी पेंशन की बहाली की समर्थक रही हैं। एक तो कांग्रेस है जो पुरानी पेंशन की बहाली कई राज्यों में कर चुकी है, और कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद भी है। जहां पर सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस का साथ दिया और उनकी सरकार आई तो वहां पर पुरानी पेंशन की बहाली का लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिला। लेकिन इसी के साथ आरजेडी ने भी पुरानी पेंशन की बहाली के समर्थन पर पहले ही अपनी बात रख दी थी, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पुरानी पेंशन की सिफारिश की थी। अब अगर इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर और जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा सीएपीएफ के जवानों का भी और सरकारी कर्मचारियों का है, इसको लेकर के अगर चुनावी मैनिफेस्टो विपक्षी दलों की ओर से खासकर महागठबंधन की ओर से अगर निकल कर सामने आता है तो सरकारी कर्मचारियों का भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसके नाते से सियासी तौर पर भी फायदा लिया जा सकता है। और इसीलिए बिहार के सियासी समीकरण को साधने के लिए विपक्षी दलों की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सबसे ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली का लाभ सबसे ज्यादा जो था इसका वादा करके अखिलेश यादव ने लिया था। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी रैलियों में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। सरकारी कर्मचारियों की एकजुटता भी देखने को मिली, और जिसके नाते से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अप्रत्याशित तौर पर जीत हासिल की थी, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी थी, और उसकी ताकत यह थी कि सरकारी कर्मचारियों ने पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, और समाजवादी पार्टी ने इसका लाभ भी लिया। अब माना जा रहा है कि इसी तर्ज पर अगर विपक्षी दलों की ओर से इस बार महागठबंधन जो है वो लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों का न सिर्फ समर्थन करता है बल्कि उनकी मांगों को भी पुरजोर तरीके से उठाता है, और साथ ही बिहार में सरकार बनने पर अगर पुरानी पेंशन की बहाली का वादा कर देता है, जिस तरीके से अन्य राज्यों में कांग्रेस ने किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन की बहाली हो जाएगी, तो अब उसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को भी साधा जा सकता है। और इस रणनीति पर तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी दोनों काफी आगे निकल चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के आरजेडी हो या कांग्रेस, सभी के सांसद, नेता, विधायक सभी लोग पुरजोर तरीके से हर जगह उठाने की कोशिश करेंगे ताकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधा जा सके। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ एक तरफ जमीनी स्तर पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपनी रैली कर रहे होंगे और अपने धरना प्रदर्शन के साथ साथ जिस तरीके से भी उनको ये बात बताने का मौका मिलेगा वो अपनी बात रखेंगे, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के ही मुद्दे को लेकर विपक्ष अपने चुनावी रैलियों पर बात कर रहा होगा। और माना जा रहा है कि इस बार चाहे राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर तेजस्वी यादव, हर नेता पुरजोर तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को वो उठाएगा, और इसी के नाते से सियासी तौर पर लाभ लेने की कवायद की जाएगी। वहीं पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि विपक्ष अगर हमारे मुद्दे को उठाता है तो हमने क्या सरकार को रोक रखा है? सरकार के पास पावर है पुरानी पेंशन की बहाली कर दे। अगर सरकार पुरानी पेंशन की बहाली कर देगी तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के पास से ये मुद्दा हट जाएगा, और फिर जो सियासी तौर पर संकट खड़ा होगा उससे भी निजात मिल जाएगी। लेकिन सरकार अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए या फिर सरकारी कर्मचारियों के समाधान को लेकर के गंभीर नहीं है, इसमें सरकारी कर्मचारियों की गलती नहीं है, इसमें सरकार को विचार करने की जरूरत है। देखना ही होगा कि जिस तरीके से पुरजोर तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के विपक्षी दल एकजुट है, और साथ ही साथ विपक्षी दलों को इस बात की भी उम्मीद दिखाई दे रही है कि इस बार अगर सरकारी कर्मचारियों सीएपीएफ के जवान एक साथ आ रहे हैं, भारी तादाद में सुरक्षित वोट बैंक भी हमारा तैयार हो रहा है, और वोट बैंक के लिहाज से अगर इसको चुनावी मैनिफेस्टो में रखा भी जाएगा तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन इसी के साथ एनडीए के घटक दलों की भी टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी संघर्ष करते एक साथ नजर आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि वोट बैंक पर बहुत व्यापक असर पड़ेगा। और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के अगर विपक्षी दलों की ओर से इस तरीके की रणनीति अख्तियार की जाएगी
तो जाहिर सी बात है कि सीएपीएफ के जवानों के परिवार जो हैं और साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारियों के परिवार हैं वो भी भले बीजेपी के समर्थक रहे, लेकिन कम से कम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उनका वोट बैंक भी शिफ्ट हो सकता है विपक्ष की ओर। विपक्ष को एक अच्छा खासा जनाधार तैयार मिल जाएगा और इसीलिए विपक्ष की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को काफी ज्यादा कवायद की जा रही, खासकर महागठबंधन की ओर से। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।